first we met as But client. we are now sisters. That is what she imparts to other people as well. By the way, निरुपमा आप अपने बारे में मैंने बताइए। पैसे नहीं दिए इसको ये सब बोलने के। नहीं, एक ही बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि आपको नहीं पता आपके लाइफ में कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे काम के पर्पज़ से, बट आप शायद उनको ज़्यादा रेफ़र करेंगे व्हेन यू आर इन सर्टेन लाइफ सिचुएशंस, एंड दैट इज़ विथ मी निरुपमा। ओके, सो एक गाना जो मैं बहुत सुनती हूँ अगर मैं दिल्ली जाऊँ तो सबसे पहला गाना तो यही सुनूंगी, ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। तो भाई इश्क मोहब्बत प्यार दिल्ली की यहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, सो हम लोग देखने में बहुत कंपैटिबल और बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्लेंड इन भी कर रहे हैं। बात तो सही है। बाय द वे वी आर नॉट सिस्टर्स, फर्स्ट वी मेट एज But we are क्लाइंट, now sisters. met as client service provider kind of complicated and sophisticated relation के हिसाब से, then we met friends, become friends and अभी sisters हैं, and आज मैं इनके भाई की शादी में आई हुई हूँ, A second sister. sister from another mother like that. Yeah. ठीक है, और एक ही बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि आपको नहीं पता आपके लाइफ में कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे काम के पर्पज़ से, बट आप शायद उनको ज़्यादा रेफ़र करेंगे व्हेन यू आर इन सर्टेन लाइफ सिचुएशंस, एंड दैट इज़ विथ मी निरुपमा। ओके, ये ज़्यादा बोल रही है हाँ? नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इट इज़ अ रॉ अनफिल्टर्ड कमिंग फ्रॉम माई हार्ट नोशन, ठीक है। बट अब कुछ करते हैं काम की बातें और चटपटी बातें। चलो सो चाट का है लेकिन। चाट आप खिलाने वाले हो जब मैं आपके घर आऊँगी, Okay. ठीक है। तो भाई बहुत सारी हम लोग फॉर्मल बातें करते रहते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शी इज़ वन ऑफ द पर्सन्स जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री में या डोमेन में जब भी हम लोग क्लाइंट से मिलते हैं, एक चीज़ जो काफ़ी कम मिलती है, दैट इज़ क्लाइंट में क्लैरिटी। सो आई ऑलवेज आइडियलाइज हर कि भाई इनको सब कुछ क्लियर पता है कि क्या क्या डिलीवरेबल्स होने वाले हैं और इसके लिए क्या टाइम लग सकता है, इन्वेस्टमेंट लग सकता है, एफर्ट्स लग सकता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग लाला लैंड में रहते हैं कि भाई ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो 20 मिनट का काम है, अरे इट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम एंड दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग क्या करना है अभी नहीं करना है, ठीक है। शी इज़ वेरी क्लियर वॉट शी वॉन्ट्स फ्रॉम हर सोशल मीडिया, हाउ मेनी लीड शी वॉन्ट, how to grow her business. So that kind of clarity is well written on her mind, or that is what she imparts to other people as well. By the way, निरुपमा आप अपने बारे में मैंने बताइए। पैसे नहीं दिए इसको ये सब बोलने के। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाड़े की लाइनें भी नहीं हैं, ठीक है। क्या बात है। और आप बताइए अपने बारे में, what do you do? People know me as a women entrepreneurship counselor. I help women, and when I talk about women, these are aspiring women entrepreneurs and budding women entrepreneurs. So जो लोग जॉब्स में हैं और अपना खुद का कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि स्टार्ट तो कर दिया, आगे कैसे बढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा। आई हेल्प देम बिल्ड बिजनेस द फेमिनिन वे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग बिजनेस बिल्ड करते करते बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, बर्नआउट फील करते हैं, एंड दे फील दैट एक बिजनेस बिल्ड करना एक पनिशमेंट से कम नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट वुमेन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेन। हमारी बॉडीज़ बहुत अलग वे में वर्क करती है, दे वर्क इन साइकिल्स, so and sometimes that is that creative flow that is coming, और कई बार ऐसा होता है कि body doesn't support you. So essentially मेरा जो एक टैगलाइन है that we help you build businesses with ease and flow. अगर आपकी लाइफ में ईज़ नहीं है, अगर आपकी लाइफ में फ्लो नहीं है, तो वो बिज़नेस को बिल्ड करने में कोई मज़ा नहीं है। That's what we do.
एंड आई फाइंड मैनी पीपल स्पेशली विमेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जो लूप में है, एक ही चीज़ के लूप में, सर्वाइवल लूप में है या तो अभी भी सेल्फ डाउट लूप में चल रही है. दे हैव स्टार्टेड समथिंग बट स्टिल दे आर डाउटिंग एंड स्टिल दे आर बर्निंग आउट लाइक एनीथिंग. चलिए, आपके काम के बारे में तो हमने पता चल गया, हमारे दर्शकों को भी पता चल गया. अब बात करते हैं कुछ चटपटी. मैंने कभी आपसे नहीं पूछा है, आपसे कभी भी नहीं पूछा है, लेकिन आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ ये सवाल और आपको जवाब देना है. अपने हार्ट में जो 4 चैम्बर्स है ना, उसको पूरा काम पे लगा के जवाब देना. ओके, ठीक है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. तो आपको बोलना है, मुझे बताना है मुझे कि अगर मैं आपको एक ट्रिप के लिए पूछूं कि कहाँ जाएंगे आप मेरे साथ, तो वो जगह कौन सी होगी एंड व्हाट विल यू लाइक अस टू डू देयर. मैं अभी इन्विजन कर पा रही हूँ एक जगह है जो बहुत ग्रीन है, तो कुर्ग जैसी जगह हो सकती है या मेरे घर के पास ऊटी है, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं और हम दोनों एक बॉनफायर के आसपास डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बिकॉज शी इज़ अ सिंगर आउट देयर एंड यू नो वी कैन हैव अ रियली गुड गर्ली टाइम. एंड मैं स्पेशली शुभ्रा के साथ इसलिए जाना चाहूँगी बिकॉज यू नो आपकी लाइफ में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं. एंड somebody with whom you can have a heart-to-heart conversation. आप बिना सोचे कुछ बोल सकते हो और सामने वाला उसको बिना जजमेंट के सुन पाए. सो आई थिंक ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. एंड मुझे शुभ्रा की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि वो जो भी बोलती है ना, वो दिल से बोलती है. वो ये नहीं सोचती है कि मैं ये बोल रही हूँ तो सामने वाले को कैसा लगेगा. और आजकल शुगर कोटेड लोगों का ज़माना है, बट शी इज़ वन पर्सन आई थिंक जो एकदम से बोलती भी है और एट द सेम टाइम जो ऐसा बेधड़क बोलता है वो सुन भी पाता है उस मज़े से. सो मैं ट्रिप पे आपके साथ एक ग्रीन जगह जाना चाहूँगी, बॉनफायर होगा, हम डांस करेंगे, गाना गाएंगे. मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दिस. लेट्स डू दैट सून. सुपर. ओके, चलिए, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए. मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट, चाहे वो लर्नर्स हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हैं, कोई भी हैं, उनको क्लैरिटी का प्रॉब्लम होता है कि उनको क्या करना है. उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अभी इंटरनेट ना इतना ओवरवेल्म कर देता है कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो बनना चाहिए, अरे उसके जैसा मेरा ब्रांड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. टू मच. तो अभी अगर उनको 4-5 ऑप्शंस में से चूज़ करना है, सो हमारे पास तो क्लैरिटी क्वीन है, वो बताएंगे कि कैसे आपको डी क्लटर होना है. क्लटर जो है आपके जीवन में, उससे कैसे डी क्लटर हो. चाहे वो ऑप्शंस किसी भी आप लाइफ के मोमेंट में देख रहे हैं, चाहे करियर है, आपका बिजनेस है, चाहे लाइफ डिसीजंस हैं, एनीथिंग. यू नो आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट आज के ज़माने में, जैसे शुभ्रा ने बोला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से आपको चीज़ें फिल्टर कैसे करनी है. मैं एक टेक्निक बताती हूँ जो जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, जो मैंने सीखी थी. सबसे पहले आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टार्ट एलिमिनेटिंग दोज थिंग्स जो आपको लगता है आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है. कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शंस मैं नहीं लूँगी. तो जब आप एलिमिनेट कर दोगे चीज़ें तो बहुत कुछ ऑप्शंस, कम ऑप्शंस बचेंगे आपके लिए. तो जब वो कम ऑप्शंस बचेंगे, उसके बाद लेट्स से ब्रिंग इट डाउन टू 2 ऑप्शंस. वंस यू ब्रिंग इट डाउन टू 2 ऑप्शंस, आप अपने सिचुएशंस देखिए अपने आसपास. उन सिचुएशंस में कौन सी वो चीज़ है जो फिट इन होगी. लेकिन कई बार लोग बोलेंगे यू नो पीपल वांट लड्डू इन बोथ द हैंड्स, इस हाथ में भी लड्डू हो, उस हाथ में भी लड्डू हो. तो ऐसे टाइम पे पहली तो चीज़ है, अगर आप बहुत पजल्ड हैं, उस जोन में आप डिसीजन मत लीजिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत थके हुए हैं, उस टाइम पे भी डिसीजन मत लीजिए. अगर आपको लग रहा है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एंड द स्टेक्स आर हाई, डू नॉट टेक डिसीजंस एट दैट टाइम. एंड पीपल में से अर्जेंसी हो तो क्या करेंगे. इवन इफ यू हैव एन अर्जेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टेक अ पॉज. थोड़ा सा एकांत में आइए. यू नो, सेंटर योर सेल्फ. एंड द मोमेंट यू सेंटर योर सेल्फ, you know, just ask yourself that question, that if I take
if I have to take one of the decisions, which one of these decisions is going to make me feel a little lighter within me? You know, your body speaks to you much more than your mind. And when you let your body speak to you, that which is that decision wherein you feel a little lighter, that is something that is coming from your instinct. That is something that is coming, जिसको हम gut decision बोलते हैं बहुत बार. यार मैंने gut से मेरे को आवाज़ आ रही थी, you know, कि ये चीज़ मुझे. कई बार लॉजिक नहीं होता है और लोग बोलते हैं इसका क्या लॉजिक है. कई बार लॉजिक की ज़रूरत भी नहीं है माई फ्रेंड्स. I want to tell you that. Just listen to what is coming from within. What is it that makes you feel lighter? And बहुत बार हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता वो डिसीजन नहीं ले रही और आपको लगे मैं अकेली वैसी हूँ जो ये डिसीजन ले रही. क्या ये डिसीजन सही है? लोग क्या कहेंगे? You know, that's like the biggest thing that we all feel. But if that is making you feel lighter, if that is making you feel happier, then it is the right decision. I think answer is super clear, right? Okay, with this we come to the end of the video. और मेरे जितने भी दर्शक हैं, अभी जो बताया है ना निरुपमा ने, क्लैरिटी, आई थिंक वी ऑल नीड टू be super clear about what we are doing, even if majority is not doing that. So इस बारे में guilt में नहीं चला जाना है. Absolutely, regret भी नहीं करना है. Regret भी नहीं करना है, own up करना है. ठीक है? So with this message, let's say bye bye to everybody. Bye bye guys. Thank you for listening. Bye.